शेर ये है कि खुशबू सी आ रही है दर ज़ाफ़रान की। क्या चीज़ रही होगी ज़ाफ़रान, क्या बात। कि खुशबू सी आ रही है दर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान। तो ये सोने की पॉलिश हुई भी है इस केतली पे। ये अच्छा, उनका पर्सनल टी सेट होता था। दिस वॉज गिफ्टेड बाय द किंग टू मी। एक्सपीरियंस देना चाहते हैं आपको। शिलाजीत पानी से शुरुआत करके और गुड़ की चाय पे चीज़ों को एंड अप करते हैं। चॉपस्टिक के साथ थाली आएगी और दूसरी थाली में आपके ये पांचों मिठाई आएगी। आपको जिम्मेदारी भी मैं दे रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल कुजीन है वो चाहे किसी भी राज्य का हो, बिल्कुल उसे भी आपको बचा के रखना है। वेलकम बैक। एक और ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है आपका। मैं से में हूँ मंसूरी में। यहाँ पे एक स्पॉट है, हापुड़ वालों की फेमस दुकान। यहाँ पे मिलता है उत्तराखंड का लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। चलिए ये आपको लेके चलते हैं यहाँ पे और दिखाते हैं। मेरा तो आज तक की फूड जर्नी में पहला एक्सपीरियंस है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करा। ज़्यादा टाइम न लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, हापुड़ वालों की फेमस दुकान। फेमस तो भगवान जी का नाम है बेटा इस दुनिया में। हाँ जी, हाँ। उनसे फेमस कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। पर मुझे लगता है कि मेरे बड़ों की मेहनत है। हाँ जो जी। हमारे पूर्वज थे वो शायद मेहनत अतिरिक्त कर गए, जो उनके हिस्से का प्रशंसा जो है वो मेरे हिस्से में आ जाती है। बहुत बढ़िया। बाकी मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि पूजा के सम पूज्य है कोई हो व्यवसाय, हाँ जी। जामे ऐसे समा जाओ जैसे जल में दूध समाए। या तो आप कुछ काम करें ही ना, और यदि करें तो पूरे मन भाव आत्मा से उस काम को करें आप, उसमें नाम प्रसिद्धि पैसा सब कुछ अपने आप आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो पंकज अग्रवाल जी को जी, चांदपुरगढ़ का भोजन थाल एक अच्छा भोजन थाल है जी। ठीक है। तो कितनी तरह की सब्जियां होती है उसमें? बस सीजन के ऊपर है, सीजन के जितनी बना ली। कोशिश ये मेरी रहती है कि कम से कम 5-6 सब्जी हो 5-6 उसमें, सब्जी। क्योंकि वो थाल बड़ा है। अच्छा। इस तरह का एक भोजन थाल होता है वो। अच्छा। तो इसमें सलाद और रायते के अलावा या पल्लर के अलावा 5-6 सब्जी रहती हैं। अच्छा। 5-6 मिठाई आती है, बल्कि मिठाई के लिए फिर दूसरी थाली के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है हमें। ओके। तो इस तरह का एक भोजन थाल परोसते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जितनी सब्जियां उतनी मीठा है ऐसा। तो जितना जो भगवान जी करा दे उस दिन। बहुत शानदार सर। तो सर थोड़ा दुकान के बारे में बताइए। बहुत एंटीकनेस सी मैं देख रहा हूँ पूरी दुकान पे, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट वाला जो वाइब है, आपने पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा हुआ है। थोड़ा सा बताइए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ बहुत प्लानिंग से तो नहीं करी हमने कभी कुछ। हाँ जी। देख रहे हैं आप कुछ चीज़ें गलत सही भी रखी हुई हैं। नहीं। पर ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो कुछ भी पुरानी चीज़ है हाँ जी। वो बेकार में ना। जैसे लस्सी का ग्लास है, हाँ जी। आज भी लस्सी हम इस ग्लास में देते हैं। अच्छा। गर्मियों में जो कि आजकल नहीं मिलता ये गिलास। हाँ, ग्लास भी नहीं मिलता और उस तरह की लस्सी भी नहीं मिलती। यस। तो ना इसको पीने वाले रहे, जबकि पंजाब में इस लस्सी को एक 2 गिलास तो हम ही जब घूमने गए तो पी जाया करते। तो वहाँ के लोगों को तो क्या कहें। एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका 1947 है। 47 में। ठीक है। ये उसकी 1950 की फोटोग्राफ है। 1950 की फोटो। ये 73 की है, 73 की। और सर ये वुडन के बने हुए हैं, लकड़ी हाँ, ये लकड़ी होती है पहाड़ में, देवदार। अच्छा। उसके बने हुए हैं। तिबार बोलते हैं हम तिबार लोग बोलते हैं। जी। अच्छा अच्छा। तिबार या खम, जिन्हें आप खम्बे कहते हैं। तो अच्छा ठीक है ठीक है जी। और सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मीन्स पुराने बर्तनों को आपने बहुत ही प्यार से संभाल के रखा हुआ है। बस हम लोग तो इसमें परोसते हैं जी ये अच्छा, सब कुछ उसी में परोसते हैं। दरअसल ये सब यूज में है बर्तन। आज भी हम लोग इन्हीं बर्तनों में ये भोजन क्या बात परोसते हैं। मतलब आज ये यूज में है, ये बर्तन यूज में, सारे बर्तन यूज में है। बिल्कुल। ये कांच की थालियां हैं। अच्छा जी, कांसे की थाली है जिसे आप है सर। मतलब अगर हाँ जी, कांसे की थाली है। अच्छा। कांच की थाली जी, कांसे की थाली। कांसे की थाली। जैसे मैंने बताया 2-1 जगह मैं कहता हूँ कि हम लोग 10 तरह के बर्तन के आसपास बड़े से बूढ़े हुए हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, गस्ता, जस्ता, दारुल, हल्दी, विजयसार, मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन। अच्छा। तो किस्मत की बात, उन सब का एक कलेक्शन है मेरे पास और वो सब यूज में है। बहुत लोहे के बर्तन भी यूज करते हैं हम, मिट्टी के भी। ठीक है ठीक है। क्योंकि रॉयल हाउस का मैं एक पार्ट था, तो कुछ बर्तन सोने चांदी के भी हमारे पास। अच्छा। वो अलग बात है कि धुक होती रहती है गायब ना हो जाए, और होता भी है कुछ जैसे। ठीक है। तो सर ये इसमें सिल्वर का है। ये केसर रखा है मेरा इसमें। अच्छा। तो ये चांदी की है। ये इनका एक कॉफी मेकर होता था रॉयल हाउस का। तो मेरे ख्याल से मोर देन 100 ईयर पुराने। तो अब मैं तो क्या कहूँ, बस हाँ ये है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद है। ये सोने की पॉलिश हुई भी है इस केतली पे। ये अच्छा। उनका पर्सनल टी सेट होता था। दिस वाज गिफ्टेड बाय द किंग टू मी। अच्छा। बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ हिज किंगडम फॉर 18 years। 18 ईयर्स। किस जगह पे?
टिहरी राजवंश जो है टिहरी में। जी, राजा माँ बिल्कुल। रानी माँ और राजे माँ उधर विराजमान है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग, ये भड्डू भी हैं, इसको सनी मूली को ऐसे किसी एक चटनी के साथ या चटीले के साथ हम लोग सान देते हैं। और उसके बाद ये कुमाऊनी रायता। उसके बाद हम लोग एक ड्रिंक की बात करते हैं, छुका हुआ मट्ठा, पल्लर बोलते हैं हम लोग। तो ये आपने देखा कि ये पल्लर है, मट्ठा है जी। नॉर्मल मट्ठा है, उसको हम लोग ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये इसके जखिया है, पहाड़ी जीरा। जी। तो हम लोग इस तरह ये जितने लोग हैं उतने और एक और आपको एक नई बात बताऊं कि हम लोग सहभोज की परंपरा का पालन करते हैं आज भी। अच्छा। आप 4 लोग हैं या 6 लोग, हम आपके लिए एक ही भोजन थाल लगाते हैं। अच्छा। बड़ा या छोटा, और उसको आप चाहे 4 बार भराएं, आप मीठे 4 बार लें, सब्जियां लें, रोटियां लें। पर सच्चाई ये है कि अगर हम साथ में पूजा करते हैं और साथ में भोजन करते हैं तभी हम एक परिवार हैं। नहीं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक छत के नीचे 30 साल भी रह रहे हो। अब हम लोग सब्जियों की एक शुरुआत करते हैं। ये छोलिया है, जिस तरह दाल मखनी 2 दालों को मिलाकर बनाते हैं, तो पहाड़ में छोले को किसी एक रीजनल या सीजनल कल्टीवेशन के साथ बनाने का रिवाज था और नाम है छोलिया। ये गाय का घी थोड़ा सा हम लोग डालते हैं हर सब्जी में। ये एक हरा साग है जिसको हम लोग, मैंने बताया हरे साग के पीछे एक कहानी, तो ये काफली है इसका हरा साग। वैसे तो मैंने बताया आपको ये पूरे दिन गर्म रहती है, पर क्योंकि मसूरी में मौसम बहुत ठंडा है तो जून हो या जनवरी हम लोगों की ये जैकेटें उतरती ही नहीं। एक दूसरा चीज़ ये भी थी कि भोजन जो है वो जो गर्म चीज़ है वो पिताजी कहते थे तपती भी जानी चाहिए और ठंडी चीज़ जमी भी जानी चाहिए। हम इस भोजन को परोसते हैं किसी के लिए भी, ये आपके लिए नहीं है, वो इस तरह ही परोसते हैं। ये पहाड़ की एक दाल है जिसे हम लोग तोर की दाल कहते हैं, पहाड़ी अरहर। अच्छा। तो ये तोर की दाल है, ये हम लोग परोसते हैं। एक तीसरी, मतलब कुछ ना कुछ बदलता रहता है रोज़, पर कुछ चीज़ें एक रहती हैं। तो ये तोर की दाल है और ये 2 सब्जियां जो बची हुई है, एक इसमें ये मूला का थिचवाणी है। अच्छा। और एक इसमें अब आलू की थिचवाणी आने को है। तो ये इसकी मूला का थिचवाणी है। और एक हमने सब्जी मसाला बनाया है। और ये लोकल जो कल्टीवेशन है, भात हमारा लाल चावल और सफ़ेद चावल है। आज लाल चावल नहीं बन पाया, तो ये भात है। तो यहाँ तो ये मेन कोर्स पूरा होता है। और इसके बाद जो हम एक चीज़ ऐड करते हैं उसमें ये है बुकनू, पहाड़ी सब्जी मसाला एक हम लोगों ने बनाया है, बुकनू बोलते हैं हम लोग। हाँ, बुकनू। तो ये इस तरह स्प्रिंकल करते हैं हम। इस तरह एक सब्जियों की सीरीज़ पूरी करने के बाद एक अच्छी बात ये भी है जो हमें सिखाई गई कि जिस दिन 5 सब्जी हैं उस दिन 5 स्वीट डिश। अच्छा। और जिस दिन 2 सब्जी हैं उस दिन 2 स्वीट डिश। अरे वाह। तो आज की रसोई में, आज की थाली में क्योंकि 5 सब्जियां हैं तो आज की जो स्वीट डिशेज हैं वो 5 हैं। ये यहाँ की कुमाऊं की एक मिठाई है। अच्छा। ये चूरमा है, मंडवा, बेसन और गुड़। जी। तो इसमें ये घी डालकर इसको थोड़ा सा गर्म करने रखते हैं हम। अच्छा। ये छेना खीस है जो बंगाली मिठाई है, उसमें गुड़ के साथ बनाते हैं हम लोग। अच्छा। और इसको दूध के साथ दोबारा गर्म करते हैं, इसे छेना खीस बोलते हैं हम लोग इसे। ये गुलाब जामुन है, केसर भरा हुआ गुलाब जामुन है। पहले तो बताशा भर के बनता था। अच्छा। तो ये गुलाब बहार है, इस तरह ये गुलाब जामुन डालते हैं हम लोग। ये खोई पेड़ा है, खोई पेड़ा, हाँ पे। और इसमें एक चीज़ और जो मिलाई जा रही है वो है शक्कर। शक्कर, ताज़ी शक्कर। जी, ताज़ी शक्कर। अच्छा है जवान बच्चों को ये पता है, वरना बच्चों को तो शक्कर के नाम पे मस्कवाडो शुगर पता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने इस तरह मीठा इसमें डाला। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और एक चीज़ जो और ऐड होनी है उसमें ये वो है केसर, पहाड़ों का एक। जी, तो जो दूध की, क्या बात है। अब ज़ाफ़रान की बात ना कहें आप, शेर याद आ जाता है मुझे जब लोग इसे। सुनाइए सर, सुनाइए। शेर ये है कि खुशबू सी आ रही है दर ज़ाफ़रान की। क्या चीज़ रही होगी ज़ाफ़रान, क्या बात। कि खुशबू सी आ रही है दर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान। अरे वाह, क्या बात है। ये भजली बना रहा हूँ मैं आपके लिए। जो आलू प्याज पालक हमने आपको बताया था कि उसकी पकौड़ियाँ हैं, उसको हम लोग दही सौंठ के साथ सर्व करते हैं इस तरह। ओके। ये हम लोगों ने वही कुमाऊनी रायता डाला, भजली। और ये सौंठिया है जो इमली और की गुड़ है। और ये हरी चटनी है जो आपको परोसी जाती है। तो सौंठिया चाशनी के साथ रेडी होती है क्या? नहीं, हम तो गुड़ के साथ बनाते हैं। गुड़ के साथ। सौंठिया अब बनने लगी चाशनी के साथ। चाशनी के साथ। पर
काले गुड़ के साथ बनती थी, बिना मसाले के गुड़ के साथ, तो बहुत बढ़िया बनती थी। ये हमारा जो आटा है, मिलेट जो है हमारा, वो मंडवे का आटा है, रागी आटा, चून का आटा भी कहते थे। और आप ये देखें, यही एकमात्र ऐसा आटा है जिसके इतने सारे नाम है: चून, मंडवा, रागी, फिंगर मिलेट, नाचनी का आटा। नाचनी का आटा आप कोंकण वाली बेल्ट पे जाएं तो मड़िया बोलते हैं इसको छत्तीसगढ़ में। तो वो है। तो इसमें गुण कितने होंगे आप ये समझें, जब इस आटे के नाम इतने हैं तो गुण कितने होंगे इसमें। तो ये भोजन कुछ हद तक पूरा तो हुआ है। अभी अब देखिए कि ये स्टील की कटोरी है जी। तो ये पूरी रसोई में कोई भी टमाटर नहीं है, कोई भी खट्टा नहीं है। अच्छा। क्योंकि टमाटर हमारी रसोई का पार्ट ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि इन बर्तनों में कुछ चीज़ें वर्जित हैं। अच्छा। खट्टा नहीं बन सकता इसमें। तो इसलिए जिन चीज़ों में खटास है तो उसको हम लोग स्टील में परोसते हैं। जैसे ये सनी मूली स्टील में है, ये कुमाऊनी रायता स्टील में है, ये पल्लर के दोनों ग्लास आपको स्टील में दिखाई दे रहे होंगे। मतलब थोड़ा सा जो पता है उसका ध्यान रखते हैं बस। बाकी मैं ये तो नहीं कहता सभी लोग करें, पर करें तो अच्छा है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कुछ सब्जियां हम लोगों ने रखनी। ये आलू की थिचवानी है, ये काफली है, हरा साग, ये मूला का थिचवानी है, ये छोलिया की दाल है, ये भात है और ये भजली है। और हम ये भोजन थाल आपके लिए इस तरह आएगा। और एक स्टाइल के पार्ट के लिए हम, क्योंकि पहाड़ की ईटिंग हैबिट्स भी लोगों को, हम ही लोगों को सिखानी है, तो ये चॉपस्टिक के साथ थाली आएगी। और दूसरी थाली में आपके ये पांचों मिठाई आएगी और मंडवे की रोटी आएगी। और सर एक चीज़ और, इसमें 5 सब्जियां और 5 मिठाइयों का क्या कोई कारण है क्या? 5 का क्योंकि हम रॉयल हाउस का पार्ट थे। आई वाज देयर शेफ। ठीक तो है। मैं सरोला बोला जाता है हम। ठीक है। तो क्योंकि एक ट्रेडिशन वहाँ फॉलो होता था, जिस दिन 2 सब्जी है उस दिन 2 स्वीट डिश। अच्छा। जिस दिन 8 सब्जी है 8 स्वीट डिश। क्या बात। तो क्योंकि हमको इसको कमर्शियल एंगल देना था तो मैंने उसी चीज़ को उसी तरह उनकी आज्ञा से, विद सजेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ माई किंग, हम लोगों ने उसी तरह कमर्शियल एंगल उसको इस तरह उतारा है। एक्सपीरियंस देना चाहते हैं आपको, शिलाजीत पानी से शुरुआत करके और गुड़ की चाय पे चीज़ों को एंड अप करते हैं। अच्छा, गुड़ की चाय वो मैंडेटरी है। तो बढ़िया सी पहाड़ी थाली, उत्तराखंड का ट्रेडिशनल लंच हमारे सामने तैयार है। आज स्टार्ट करते हैं थाली ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ये जो है यहाँ की सानी मूली, चटनियों के साथ मूली का जायका, मतलब जिस तरह से पंकज जी से मेरे को बताया है कि सीक्वेंस वाइज फूड को खाया जाता है, तो ये है भाई कुमाऊनी रायता, दही के साथ बनता है। ये भी ट्रेडिशनल। और चम्मच देखो क्या रॉयल चम्मच है, जो हम घरों में रायता बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट। और इसमें काली मिर्च वगैरह का जायका है और अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो ये है पलार। इट्स अ काइंड ऑफ ड्रिंक। जो पंजाब में लस्सी होती है ना, तो लस्सी का अपर वर्जन बोल सकते हैं इसे, जो उत्तराखंड में यूज़ किया जाता है। तो ये है आलू की सब्ज़ी। इसकी खासियत ये है कि आलू के छिलके को बिना उतारे बनाया जाता है, बिल्कुल देसी अंदाज से। तो इसमें जो मुझे टेस्ट आया है, क्रंच सा टेस्ट आ रहा है, उसे जखिया बोलते हैं, पहाड़ी जीरा, जो इसमें यूज़ हुआ है। बहुत ही बढ़िया भाई। पंजाब में बात आती है सरसों के साग की, उत्तराखंड में काफ़ी सिमिलर साग की तरह बनाया जाता है। तो मेरे लिए ये बिल्कुल नई डिश है, बहुत ही शानदार टेस्ट है। मेन्यू इतना बड़ा है कि भाई ख़त्म होने पे आएगा नहीं। और ये खा के देख लेते हैं। उत्तराखंड में छोलिया बोला जाता है चनों को, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही शानदार है। चनों में ना अलग सा क्रिस्प है। जो हम घरों में चने बनाते हैं, चने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। ये प्रॉपर चने खा के पता चल रहा है कि स्वाद, चनों का प्रॉपर स्वाद आ रहा है। तो चटनी ओवरऑल इट्स गुड। तो लास्ट में आ गया अपने पास, लास्ट बट नॉट, भाई ये है पहाड़ी दाल। ये भी थाली का पार्ट है। 5 सब्जियों के साथ लास्ट में हम ट्राई करने वाले हैं दाल। इस थाली के भाई क्या कहने, फूड यहाँ पे ऐसा कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैं जल्दी से अपना फूड यहाँ पे फिनिश करता हूँ और आपको लास्ट में दिखा देते हैं। इन्होंने साथ में दिए 5 तरह की स्वीट डिश। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आपकी ट्रेडिशनल थाली हमने ट्राई करी, बहुत ही मज़ेदार थी। और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपसे बातें करके हमें मज़ा आया, वो सीरियसली मतलब सालों साल आपको याद रखेंगे। मैंने सौभाग्य है मेरा। आप याद रखें इस भोजन को, याद रखें मसूरी के इस मौसम को। बिल्कुल सर।
याद रखें कि आपने कैमरा किस लिए उठाया था। हाँ जी। आपको जिम्मेदारी भी मैं दे रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल कुजीन है वो चाहे किसी भी राज्य का हो, बिल्कुल उसे भी आपको बचा के रखना है। बिल्कुल सर। वो अमृतसर हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब से आप आए हो तो वो कहते थे ना, वो डाढ़ी भूख नहीं लगनी, डाढ़ी भूख वो डाढ़ी भूख लगनी बंद हो गई यार। नहीं लग रही, बिल्कुल हम सर। मेहनत करें, फिजिकल करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें और मोटा अनाज खाएं। ज्वार हो, बाजरा है, सरो है, मंडुआ है। जाड़ों में गुड़ का सेवन करें, बिल्कुल सर। गाय का घी खाएं। और ये मिसकंसेप्शन है 2-3 के, गुड़ से हमको शुगर नहीं होती, नहीं होती, और गाय के घी से हम मोटे नहीं होते भाई। तो उस तरह आप चीज़ों को खाएं यार। आज भी बिल्कुल ठीक है वो पुराना पंजाब, सज्जा खब्बा वाला पंजाब वापस आए। सर। लोकेशन क्या है सर? लोकेशन हापुड़ वालों की दुकान या देवभूमि रसोई इस दुकान का नाम है। 2 नाम है इस दुकान के। स्कार्ड है इस शॉप का। हापुड़ वालों की दुकान एक नाम है इसका, ठीक है, देवभूमि रसोई दूसरा नाम है इसका, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी खाने के साथ हापुड़ वालों की दुकान की मैचिंग नहीं जा रही थी। बिल्कुल ठीक तो हापुड़ वालों की दुकान एक स्वीट काउंटर है जो नॉर्थ इंडियन स्वीट सेल करती है। और देवभूमि रसोई पहाड़ी खाना है, और जिसमें हम लोग ट्रेडिशनल बर्तन के सब में देते हैं। ये लंडौर बाज़ार में है, और लंडौर बाज़ार जो है मसूरी का एक ओल्ड चार्म है। मसूरी हिल स्टेशन है उत्तराखंड में। तो देहरादून क्रॉस करने के बाद आपको मसूरी आना है, मसूरी में आपको लंडौर बाज़ार आना है, बिल्कुल ठीक है सर। घंटाघर के पास। बिल्कुल ठीक और है। यहीं पर हापुड़ वालों की दुकान, और पंकज अग्रवाल आपके स्वागत में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से शुक्रिया। राम मिलते हैं राम। आपसे दोबारा। आप आए, आपका धन्यवाद। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। राम राम। राम राम।